नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका नींद और कहानियां चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त हासम, जो हर रात को लेके आता हूं आपके लिए सुकून भरी कहानी। आज की यह कहानी शुरू होती है एक ख्याल से, इस दुनिया के होने का ख्याल। एक खूबसूरत ख्याल जो अस्तित्व में आया और हमें एक बेहतरीन दुनिया में कई रंग रूप मिले। ये लगातार और दिलकश होती रही। मानव ने कई बेहतरीन चीजें ईजाद की, पर जो सबसे कमाल की खोज रही, जिसके बारे में खुद उसने भी नहीं सोचा था, वह थे उसके ख्यालों की दुनिया, उसके ख्वाबों की दुनिया, उसके दिल और मन में बसे एक दुनिया जिसे सिर्फ वह खुद जानता है। वह बाकी सबसे छुपी हुई है। हर एक इंसान के अंदर एक अलग दुनिया है, ऐसी दुनिया जो वह किसी से साझा नहीं करता। अगर करता भी तो शायद ही कोई उसे पूरी तरह से समझ पाता है। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, इंसान अपनी मुश्किल बढ़ाने लगा। वह खुद से दूर होने लगा। उसने अपनी भीतरी दुनिया से ज्यादा बाहरी दुनिया को चुना। जब भी इंसान खुद से दूर होने लगता है, निराशा उसे खेल लेती है। वह अपनी जिंदगी से नाक होने लगता है। उसे लगता है जो उसके पास है वह पर्याप्त नहीं, जो ख्वाहिश वो मांगता है वह पूरी नहीं होती। कम से कम उसे तो ऐसा ही लगता है। जिंदगी प्रेम का ही एक रूप है जो हमें इस प्रकृति से उपहार में मिला है। इंसान जितना प्रेममय होगा, उसका जीवन उतना ही आनंदित होगा। प्रेम और आनंद कहीं ढूंढना नहीं पड़ता, यह तो भीतर ही होता है, जिससे आपकी जिंदगी मोर के पंखों की तरह खिल उठती है। पर कुछ को यह समझने में देर लग जाती है। ऐसा ही एक शख्स सन्नाटे से भरी सड़क पर चला जा रहा है। शाम का आखिरी पहर चल रहा है और रात दरवाजे पर खड़ी है। उजाला तो है पर हल्का सांवलापन है। आसमान में कुछ पंछी उड़ते हुए अपने घोंसले की ओर जा रहे हैं और हवाएं दाएं बाएं हर तरफ चल रही हैं। यह शख्स अपने उदास मन की उदासी में चला जा रहा है। अपने सिर को झुकाए जमीन की ओर देखता हुआ वह जरा सर उठाकर देखे तो उसे दिखाई दे यह अप्रतिम सृष्टि, तारों से धीरे धीरे भर रहा आसमान और उस पर पूर्णिमा का चांद, चांदनी जाती हुई शाम के हल्के उजाले के साथ बिना दिशा के बहती अल्हड़ हवाएं, रास्ते के दोनों तरफ लहराते पेड़, बाएं तरफ पेड़ों के पीछे फैले हुए खेत और उसके आगे दिखता लालटे की रोशनी सा गांव, दाएं तरफ के पेड़ों के पीछे फैला जंगल, दोनों तरफ से आ रही ठंडी ठंडी हवाएं। पर यह शख्स जिसका नाम शरण है, उसे तो अपनी उदासी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उसका मानना है वह जो भी चाहता है उसे वह कभी नहीं मिलता। जिंदगी उसके साथ उसके हिसाब से पेश नहीं आती। वह जिंदगी के हर पहलू को लेकर नकारात्मकता से सोचता है। वह यह मानता है जो उसे चाहिए वह उसे कभी नहीं मिलता। कम से कम उसे तो ऐसा ही लगता है। उसे खुद के अलावा बाकी सभी की जिंदगी अच्छी लगती है, पर वह उस नजर से खुद की तरफ देखता ही नहीं। अपनी नजरें झुकाए वह चला जा रहा है। तेज हवाओं में उड़ता हुआ एक पत्ता उसकी तरफ आया और उसके गाल पर लगा। हवा तेज होने की वजह से वह उसके गाल पर फहर गया। शरद अपनी ही सोच से बाहर निकला और इस पत्ते को हाथ में लेकर रुक गया। उसने उस पत्ते को देखा। वह अनोखा लग रहा है। वह पत्ता थोड़ा लाल, थोड़ा हरा और थोड़ा नीला है। उसने सोचा यह कौन से पेड़ का पत्ता हो सकता है। शरद ने आसपास देखा, पर उसे ऐसा कोई पेड़ दिखाई नहीं दिया। हवा कुछ और तेज हुई और एक हवा के झोंके ने आकर उसे पीछे से धकेला जिंदगी की तरफ। उसका शरीर एक तरफ झुका। वह खुद को संभालते हुए सीधा हुआ और पीछे देखा जैसे वहां कोई खड़ा हो, पर वहां हवा की लपटों के सिवाय कोई नहीं था। शरद ने अपने कदम उठाए और फिर से चलने लगा। चंद ही लम्हों में उसने पाया हवा में झुके छोटे छोटे भंवर में बदलने लगे हैं। हर कुछ दूरी पर एक भंवर गोल घूमता हुआ जंगल की तरफ जा रहा है। एक भंवर ने आकर उसे भी घेर लिया। उसकी कमीनेज की जेब में से कुछ कागज निकलकर हवा में उड़ने लगी और भंवर के साथ साथ जंगल की तरफ जाने लगे। शरद ने उसे पकड़ना चाहा पर नहीं पकड़ पाया। भगत उसे छोड़कर कागजों को अपने साथ ले जाने लगे। शरद ने पीछा करते हुए उछलकर मशक्कत से धोती कागज पकड़ भी ली, पर अब भी हवा में कुछ कागज उड़ रहे थे। यह तो कह पाना मुश्किल है वह किस चीज के कागज है। कागजों की कई पहचान होती है। जैसा उन पर लिखा जाए वैसा उनका भेष बन जाता है। कुछ भी हो शरद के लिए जरूरी होंगे, तभी तो वह उनका पीछा करते हुए पाने की चाह में रास्ते से हटकर पेड़ों को पार कर जंगल में आ गया। वहां एक कागज मिट्टी पर पड़ा हुआ दिखाई दिया जो अब भी हवा से हिल रहा है।
जैसे उसमें जान आ गई हो। शरद उसे उठाने के लिए झुका और एकाएक सभी भंवर शांत हो गए। हवा फिर से सामान्य गति से चलने लगी। वह कुछ क्षण ऐसे ही ठहरा रहा, फिर कागज हाथ में लेकर बाकी के कागज ढूंढने लगा। वह थोड़ा सा आगे चलता और उसे दूसरा कागज दिखाई देता, और साथ ही घने जंगल की खूबसूरती भी वह आगे चलता रहा, और उसका मन जंगल की फीली खुशबू, मध्यम ठंड, ठंडी हवा के साथ शांत होने लगा। शरद को अपना आखिरी कागज दिखाई दिया। उसने उसे उठाया और अपनी जेब में वापस रख लिया। उसके सामने असीमित नजर आता घना और खूबसूरत जंगल है। अंधेरे से लिपटा हुआ आसमान से छनकर आ रही चांदनी अंधेरे को हटाती हुई जंगल में हवाओं के साथ घूम रही है। किसी नटखट हिरण की तरह सामने बेहद लंबे पेड़ है जो नीचे से पूरे देखने पर ऐसे लगता है जैसे बादल से टकरा जाएंगे अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो। पर शरद की नजर ऐसी जगह पड़ी जो उसे सबसे मनभावक लगी। कुछ दूरी पर उसे पेड़ों के बीच में से कुछ चुगू उड़ते हुए दिखाई दिए। वह जंगल की गीली मिट्टी पर कदम रखते हुए आगे बढ़ा। वहां पेड़ों के पीछे अजब तरह के पौधे हैं। किसी में फूल खिल रहे हैं, किसी में रंगीन पत्तियां लहरा रही हैं और जुगनू उनकी इर्द गिर्द मंडरा रही है। फूलों की खुशबू से पूरा आलम महक रहा है। रात की आवाज के साथ मिलकर जंगल में हो रही हल्की हल्की हलचल सुकून देने वाली है। शरद की नींद यह अलग अनुभव है। वह काफी समय से प्रकृति के इतना करीब नहीं आया, और जब आया भी तो बस अपनी ही परेशानियों में गुम रहा। उसने काफी समय से गौर ही नहीं किया कि उसके आसपास कितनी खूबसूरती है। पर रात और जंगल का यह रूप बिल्कुल अनोखा है। शरद एक पौधे के करीब जाकर ठहर गया। उसकी उंगली उस पौधे की पत्ती से टकराई और उसे अचानक से कुछ दिखाई दिया, जैसे कोई दृश्य उसके सामने आया हो और चला गया हो। वह चौंक कर थोड़ा दूर हट गया। पत्ती की ठंडक अब भी उसे महसूस हो रही थी। वह कुछ देर रुक कर फिर से उस पौधे के करीब गया। उसने पत्ती स्पर्श की। उसे फिर से कुछ दिखाई दिया। उसने चमक कर अपना हाथ दूर कर दिया। वह आश्चर्य से उस पौधे की तरफ देखने लगा, पर यह उसकी समझ से परे था। उसने हिम्मत की और फिर से पत्ती को स्पर्श किया, और उसकी आंखें बंद हो गईं और उसे कुछ दिखाई देने लगा। एक बच्चा करीब 5 साल का दौड़कर एक खिलौने की दुकान पर जा रहा है। शरद ने मन में कहा, यह तो मैं हूं। दुकान पर ठहर कर वह बच्चा एक खिलौने की जिद करने लगा। पीछे से उस बच्चे की मां उसके पास आई। शरद ने कहा, मां, ये तो मां है। मां ने कहा, बेटा, हम इसे बाद में मिलेंगे, अभी हम इसे नहीं मिल सकते। बच्चे ने जिद करते हुए कहा, पर मुझे यह अभी चाहिए। मां ने समझाते हुए कहा, पर अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इसे खरीद सके। पर बच्चे ने मां की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह जिद करता रहा। मां ने उसे गोद में लिया और अपने साथ ले गई। शरद ने मन में कहा, मुझे इतनी जिद नहीं करनी चाहिए थी। मां को अच्छा नहीं लगा होगा। एकाएक दृश्य बदल गया। अब जो दृश्य शरद को दिखाई दे रहा था, यह उसके घर का था। वह अपने कमरे में बैठकर कुछ चित्रकारी कर रहा था। तभी मां अंदर आई और कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। मां ने अपने हाथ में कुछ छुपा रखा है। 5 साल की शरद ने उत्सुक होकर कहा, क्या है मां, बताओ ना। मां ने उसे दिखाया। ये वही खिलौना था जिसकी जिद कुछ दिनों पहले शरद दुकान पर डर रहा था। शरद उस खिलौने को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने मां से शुक्रिया कहा और उसे लेकर इधर उधर दौड़ने लगा। एकाएक फिर से दृश्य बदल गया। शरण टीवी पर कोई कार्टून दिख रहा है और उसका वह खिलौना जमीन पर दूर पड़ा है। मां उसके लिए खाने को कुछ लाई। मां ने वह खिलौना नीचे पड़ा देखा तो उसे उठाते हुए कहा, यह ऐसे नीचे क्यों पड़ा है। शरद ने मां के हाथ से वह खिलौना लिया और फिर से फेंकते हुए कहा, मुझे यह नहीं पसंद, मुझे दूसरा खिलौना चाहिए। मां ने कहा, ऐसा नहीं करते, तुम्हें पसंद था तभी तो मैं लाई थी। शरद ने कहा, पर अब मुझे नहीं पसंद। मां ने वह खिलौना उठाया और टेबल पर रखकर शरद से कहने लगी, बेटा, जो हमारे पास होता है हमें उसकी कदर करनी चाहिए। ऐसे किसी भी चीज का निरादर नहीं करना चाहिए। यह कहकर मां चली गई और शायद टीवी देखता रहा, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दृश्य गायब हो गया। शरद ने अपनी आंखें खोली। वह सोच में पड़ गया। उसने मन में कहा, यह पौधा तो मुझे मेरा ही अतीत दिखा रहा है। कमाल है, पर मैं उस समय बिल्कुल अच्छे से पेश नहीं आया। मां को कितना बुरा लगा होगा। पता नहीं कैसे मां वह खिलौना लेकर आई होगी और मैंने कुछ देर खेलकर उसे यूं ही फेंक दिया। मैंने अच्छा नहीं किया। काश मैं उसे बदल पाता।
शरद ने फिर से पौधे को स्पर्श किया, पर फिर से उसे वही दृश्य दिखाई देने लगा। उसने कहा, यह तो सिर्फ यही सब फिर से दिखा रहा है, पर यहां और भी पौधे हैं। उसने गौर किया, वहां एक कतार में पौधे लगे हैं। पहली कतार जिसके करीब वह खड़ा है, वह सबसे छोटे पौधों की कतार है। दूसरी कतार के पौधे लंबाई और चौड़ाई पर थोड़े बड़े हैं, और तीसरी कतार के पौधे और भी बड़े। जैसे जैसे कतार बढ़ रही है, पौधों के आकार भी बढ़ रहे हैं, जैसे कि सीढ़ियों। और सभी अलग अलग तरह के पौधे, कुछ रंग बिरंगे, तो कुछ चमकीले, तो कुछ बेहद हरी पौधों में खेल रहे फूल भी कुछ इसी तरह के हैं। शरद दूसरी कतार के पार गई और उसने पत्ते को स्पर्श किया। उसे फिर से कुछ दिखाई दिया, पर इस बार बंद आंखों के सामने नहीं, बल्कि पत्तियों पर। उसे पत्तियों पर दृश्य दिखने लगी। जिस पौधे की पत्ती को उसने स्पर्श किया, उस पौधे की सभी पत्तियों में एक ही दृश्य चल रहा है। चरण पौधे के पास बैठ गया और एक पत्ती पर यह दृश्य देखने लगा। इस बार शरद 15 बरस का है और अपनी स्कूल की क्लास में बैठा अपनी बुक में कुछ पढ़ रहा है। तभी उसके एक दोस्त ने उसकी मेज पर लाकर अपना बस्ता रखा और कहा, देख मैं लाया हूं कल ही जाकर, आजकल इसी फैशन के बस्ते चल रहे हैं। वह उसे अच्छी तरह से देखने लगा। घर जाकर उसने अपनी मां से नया बस्ता लाने को कहा। मां ने कुछ दिनों बाद दिलाने को कहा, अभी तो तुम्हारा बस्ता बढ़िया है, कुछ दिन और निकालो, फिर लेते हैं। पर शरद ने हमेशा की तरह जिद पकड़ ली और मां को उसकी बात मानकर 2-3 दिन बाद ही बस्ता दिलाना पड़ा। और यह सिलसिला शुरू हो गया, हमेशा जिद कर अपनी बात मनवाना। उसके दोस्तों के पास वह जो भी चीज देखता मां से लाने को कहता। कभी मां उसे वह लेकर दे देती, कभी वह नहीं दे पाती। उस समय शरद बहुत नाराज होता और खुद को भी दोष देता कि उसके साथ ही ऐसा होता है। मां उसे अच्छे से समझाती, कभी वह समझ भी जाता, पर कभी कभी वह बिगड़ कर बैठ जाता। दृश्य खत्म हुआ और शरद गहरी सोच में पड़ गया। उसे अपने व्यवहार पर दुख होने लगा। वह कुछ देर के लिए वहीं बैठा रहा। उसका मन हुआ वापस मुड़कर चला जाए। उसे आगे कुछ देखने की इच्छा नहीं हो रही थी। वह कुछ देर बाद उठा और 2-3 कतार छोड़कर उसने एक पौधे की पत्ती को स्पर्श किया। इस बार भी उसे पत्ती में दृश्य दिखाई देने लगी। वह करीब बैठकर देखने लगा। इस बार वो कॉलेज में पहुंच चुका था, पर हमेशा की तरह इस बार भी वह अपने कॉलेज से खुश नहीं था। पहले तो वह इसी कॉलेज में दाखिला लेना चाहता था, पर फिर जब ऐसा हो गया तो उसे और कोई कॉलेज पसंद आ रहा था। पर अब उसके लिए बहुत देर हो गई है, उसे इसी कॉलेज में रहना पड़ेगा। शरद ने निराश होकर पौधे से हाथ हटाया और अगली कतार में दूसरे पौधे को स्पर्श किया। इस बार उसे जो दृश्य दिखाई दिया वह उसकी जॉब के शुरुआती दिन थे। वह एक के बाद एक नई जॉब कर कर छोड़ता रहा। उसे हर बार कुछ और ही अच्छा लगता। जब जॉब से मन भर गया तो उसने व्यापार शुरू करने की सोची। व्यापार भी अच्छा चलने लगा, पर उसकी उम्मीदों जितना नहीं। शरद पौधे से हाथ हटाकर आखिरी कतार के बाद एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और सोचने लगा। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। यहां आने से पहले वह अपनी हर उपलब्धि को कमतर आंकता था। उसे वह सब मिला जो उसे चाहिए था, फिर भी वह असंतुष्ट रहा और बेहतर की उम्मीद हुई। और इस बेहतर की कोई सीमा नहीं होती। कभी उसे जो चाहिए था वह नहीं मिला, पर जो मिला वह भी कम नहीं था। कभी कभी किसी का ना मिलना भी अच्छा होता है। यह बात हमें बाद में समझ आती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। शरद के सामने उसकी पूरी जिंदगी है। यह बात उस पर निर्भर करती है कि वह उसे किस तरह से स्वीकार करता है। उसे अपनी गलतियां समझ आ गई हैं। देर से ही सही, कभी भी ज्यादा देर नहीं होती। हर नई उम्मीद की संभावना होती है। शरद ने अपनी आंखें आत्मविश्वास से बंद की और दिल से अपनी जिंदगी से क्षमा मांगी और शुक्रिया कहा। शरद का अपने अतीत को देखकर भविष्य को देखने का नजरिया बदल गया था। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, पर वह गलती आप कितनी मर्तबा करते हैं, यह उस बात पर निर्भर करता है। शरद उठा और पौधों को छूता हुआ रास्ते की तरफ जाने लगा। महकते अतीत को पीछे छोड़ वह आगे जाने लगा। सारी कतारों को पीछे छोड़ वह पेड़ के पास रुका और मुड़कर पौधों की तरफ देखा। वहां अब कोई भी पौधा नहीं था, सिर्फ पेड़ और घास है। चुगनू उड़ रहे हैं। शरद मुस्कुराया और अपने रास्ते चल दिया। कभी भी ज्यादा देर नहीं होती अगर आपको नई अच्छी शुरुआत करनी हो तो दोस्तों, उम्मीद है आपका मन ये कहानी सुनकर शांत हो गया होगा। से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और सुकून भरी नींद में डूब जाइए।